क्लास में थोड़ा सा आगे कंजक्शन सो डॉट डॉट दैट और कंजक्शन सच डॉट डॉट एज के बारे में जानते हैं। दोस्तों यहां रेड कलर से जो लिखा हुआ है इतनी की, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज का कंजक्शन है। उसने इतनी घुटन महसूस की कि वह पार्टी छोड़कर चला गया। तो पहले हम इसे बनाएंगे, उसने इतनी घुटन महसूस की। इसमें एक बात ध्यान रखिए, इतना के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव जरूर आता है। इतना शब्द के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव जरूर आता है, लेकिन यदि उसमें एडजेक्टिव नहीं है तो हमें अपनी तरफ से एडजेक्टिव के तौर पर मच का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उसने इतनी घुटन महसूस की, किसने महसूस की? उसने यानी ही। और महसूस करना की अंग्रेजी फील होता है, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा फेल्ट। अब इतनी घुटन, इतनी की अंग्रेजी सो, यार मन ही नहीं कहा पढ़ा नहीं कहे या बंद करो वीडियो बताओ। जब देर हो लागत है इसे वीडियो लगाओ नहीं तो बोला। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? चलिए चलते हैं एडवर्ब क्लॉज के तीसरे कंजक्शन सो डॉट 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 दैट के बारे में पढ़ते हैं। ये चीज ध्यान रखिए कि सो के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए। यदि उसमें एडजेक्टिव नहीं है तो अपनी तरफ से एडजेक्टिव के रूप में मच का प्रयोग करते हैं। जैसे वह इतना दुखी था कि वह पार्टी छोड़कर चला गया। तो इसमें देखिए इतना और की, यही आपका कंजक्शन है। अब वह इतना दुखी था, इतना के बाद देखिए एक एडजेक्टिव आ गया दुखी। वह इतना दुखी था तो इसको हमने बनाया ही वाज। इतना दुखी, इतना की अंग्रेजी सो और दुखी की अंग्रेजी सैड। ही वाज सो सैड। अब यहां पे हमने की अंग्रेजी लिखना है दैट। तो यही कंजक्शन है सो डॉट 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 दैट, और इसको हमें जानना है। ही वाज सो सैड, वह इतना दुखी था कि वह पार्टी छोड़कर चला गया। कौन चला गया? वह ही। पार्टी छोड़कर चला जाना, छोड़कर जाने के लिए हमने लीव ही लिखना होता है और उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट। ही लेफ्ट, क्या छोड़ दिया उसने? पार्टी। इसको लिख देंगे द पार्टी। ही वाज सो सैड दैट ही लेफ्ट द पार्टी। अब इसमें ध्यान दीजिए कि इतना के बाद यानी सो के बाद एक एडजेक्टिव आया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतना के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है तो हमें अपनी तरफ से मच का प्रयोग करना होता है। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, तुम अंग्रेजी में इतना कमजोर हो कि परीक्षा पास नहीं कर सकते हो। तो इसमें यही कंजक्शन है ये, इसके लिए हमें सो डॉट 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 दैट का प्रयोग करना है। तुम अंग्रेजी में इतना कमजोर हो, लेकिन इतना शब्द कमजोर के लिए आया है और कमजोर जो है एक एडजेक्टिव है, तो हमें सो का यूज करना है उससे पहले ही। तुम अंग्रेजी में इतना कमजोर हो, यू, इसके साथ हमने आर का यूज करना है। अब इतना कमजोर तो सो वीक, कमजोर की अंग्रेजी वीक। यू आर सो वीक, अंग्रेजी में इसको लिख दीजिए इन इंग्लिश। यू आर सो वीक इन इंग्लिश। फिर उसके बाद हमने इसका प्रयोग करना है दैट का। ये हो गया। परीक्षा पास नहीं कर सकते हो, कौन नहीं पास कर सकते हो? तुम। फिर से हमें सब्जेक्ट लिखना है यू, और यहां पे असमर्थता सूचक मॉडल यानी कैन का प्रयोग करना है, क्योंकि सकता है आ गया है। यू कैन नॉट। परीक्षा पास करना यानी पास, परीक्षा पास करने के लिए पास थ्रू एग्जाम लिखा जाता है। पास थ्रू एग्जाम, ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो इसमें भी देखिए सो के बाद एडजेक्टिव आया है, कभी कभी नहीं आता है तो हमने अपनी तरफ से मच का यूज करना होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। यू आर सो वीक इन इंग्लिश दैट यू कैन नॉट पास थ्रू एग्जाम, इस तरह से बनाना है। अब तीसरे सेंटेंस में देखिए इतना के बाद कोई एडजेक्टिव नहीं आया है। वह इतना बोलता है कि हमारे पड़ोस में लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। यहां पर देखिए इतना के बाद कोई एडजेक्टिव नहीं आया है, सीधा क्रिया आई है, वर्ब ऑफ एक्शन आई है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? वह इतना बोलता है, यानी ये प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है, पहले टेंस आना चाहिए। ही, बोलना की अंग्रेजी स्पीक होता है, उसमें हमने जोड़ देना है एस, क्योंकि प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है। अब इतना यानी सो, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव है नहीं, तो बस उसी के लिए आपको मच का यूज करना होगा। ही स्पीक्स सो मच। अब यहाँ पे की अंग्रेजी हमने लिख देना है दैट। हमारे पड़ोस में लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, कौन पसंद नहीं करते हैं? लोग, और ये लोग हैं पड़ोस में, तो ये सब्जेक्ट के बगल में ही लिखा जाएगा।
पसंद नहीं करते हैं कौन लोग, द पीपल। और यहां हमारे पड़ोस में, ये यही लिख देंगे, फ्रेज इन अपोजिशन है, इन आवर नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस। द पीपल इन आवर नेबरहुड, चाहे तो इसको हम प्रीपोजिशन वाले पार्ट को लास्ट में लिख सकते हैं, इन आवर नेबरहुड। अब पसंद नहीं करते हैं तो ये प्रेजेंट फिट टेंस है, तो हमने यहाँ पे डू नॉट का यूज करना है। द पीपल इन आवर नेबरहुड डू नॉट, पसंद करना की अंग्रेजी लाइक होता है, उसको लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म। किसको पसंद करते हैं, उसे, ये लिख दिया जाएगा यहाँ पे। वह इतना बोलता है कि हमारे पड़ोस में लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। ही स्पीक्स सो मच दैट द पीपल इन आवर नेबरहुड डू नॉट लाइक हिम। इस तरह से बनाएंगे। राकेश ने ऐसी खबर सुनाया कि मैं चौंक गया। अब यही इतना इतनी के स्थान पर अगर ऐसा शब्द आया है तो इसके लिए बस आपको सच कर देना है, और दैट वैसे लिखा जाएगा जैसे लिखा जाता है। तो राकेश ने ऐसी खबर सुनाया, राकेश ने ऐसी खबर सुनाया कि मैं चौंक गया, तो इसको हमने बनाया राकेश। अब सुनाना, सुनाना के लिए भी टेल का प्रयोग करते हैं, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड। ऐसी खबर यानी सच आ न्यूज, सच के बाद आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, पहले नहीं होता है। राकेश टोल्ड सच अ न्यूज की अंग्रेजी हमने दैट का यूज करना है। मैं चौंक गया, कौन चौंक गया, मैं आई वॉज शॉक्ड, या फिर स्टार्टल्ड हो जाएगा, चौंकना के लिए आई गॉट स्टार्टल्ड हो जाएगा। तो राकेश ने ऐसी खबर सुनाया कि मैं चौंक गया। राकेश टोल्ड सच अ न्यूज दैट आई वॉज शॉक्ड। इस तरह से आपको बनाना है। उसी तरह ये भी सेंटेंस है, मैं इतना थका हूं, आई एम। अब इतना थका, इसके लिए हमने सो लिखना है, सो टायर्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया है, इसलिए मच लिखने की जरूरत है नहीं। फिर यहाँ पे लिखेंगे दैट। अब पैदल नहीं चल सकता हूँ, कौन नहीं चल सकता है, मैं। फिर से वही सब्जेक्ट लिखेंगे आई। सकता के लिए कांट यानी कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट हो जाएगा। चलना की अंग्रेजी होता है वॉक, और पैदल की अंग्रेजी होता है ऑन फुट। इस तरह से इसको बनाएंगे। इस नियम से ट्रांसलेशन को हम एक तरह से और बना सकते हैं, लेकिन हम जानेंगे इसको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर